गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करना है नया चैप्टर जिसका नाम कौन सा होगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स तक कंप्लीट कर लिया था पूरा, है ना। और उसमें जो भी डिलीटेड पोर्शन था उसको तो पढ़ना नहीं है, जैसे पोलराइजेशन वगैरह जो है, ठीक है। लेकिन तब भी पोलराइजेशन का जो वीडियो है वो अपलोड किया जाएगा, इन केस अगर आपको पढ़ना है तो आप देख लेना उसको, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। लिखना स्टार्ट करो साथ में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। है ऊपर जा रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। लिखिए लिखिए आप लोग। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ओके। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे इसको जो चैप्टर का नाम है हमारा वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, शायद इसका थोड़ा बहुत टच केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? अरे बोलो, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो वही है, जैसे केमिस्ट्री में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं वही यहाँ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि टॉपिक है एक ही। तो अब कहीं भी पढ़ो तो आएगा तो वही चीज़ होगी ना, अलग अलग तो होने का नहीं कि केमिस्ट्री में कुछ अलग होगा और फिजिक्स में कुछ अलग होगा तो सब सेम ही। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सुनो। होता ऐसा है कि जब हम किसी मेटलिक सरफेस पे हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, क्या बोले, जब किसी भी मेटलिक सरफेस पे हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उस मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, या इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, क्या बोला, जब किसी मेटल की सरफेस पे हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। अब बात आती है कि हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट क्यों कराया गया। ठीक है, तो वो अभी बताया जाएगा। पहले लिखो हेडिंग, हेडिंग यही रहेगी हमारी पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हेडिंग यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हेन हाई फ्रिक्वेंसी लाइट, when high frequency light is incident, when high frequency light is incident on metallic surface, on metallic surface, when high frequency light is incident on metallic surface, electrons start to emit, electrons start to emit from the metallic surface, from the metallic surface. This process of phenomena, कुछ भी बोल सकते हैं, this process of phenomena is known as or is called photoelectric emission or photoelectric effect. Photoelectric emission और photoelectric effect। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो बात है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को हम लोगों ने लिया है, वो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को क्यों लिया है। देखो होता ऐसा है कि जब मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है, जब मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो मेटल पे चार्ज कैसा आएगा, कोई बताएगा कैसा चार्ज आएगा। अरे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, जहाँ से वो निकला है पॉजिटिव आता है ना, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब सुनो, होता क्या है कि जैसे हमने कोई हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया किसी मेटल की सरफेस पे, ठीक है, या हमने किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट या किसी भी एनर्जी की लाइट को मान लो मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट कराया, ठीक है। तो जो
लाइट या रेडिएशन गिरा है मेटल पे तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी को किसको देगा? इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उसने अपनी एनर्जी को किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला तो इलेक्ट्रॉन के पास अब कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मूव कर रहा ना यार। अरे समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी रेडिएशन की जो एनर्जी वो काय में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी हो गई। तुम्हें पता है रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। तो ये कन्वर्ट किस में हो गई है? हाफ mv² मैक्स, ठीक है, या बोल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों बोला? अरे यार जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कि नहीं होगा? अब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को हमें मैक्स क्यों करना है? बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमें मैक्सिमम करना क्यों है? हमें ज़रूरत क्या है उसको मैक्सिमम करने की? अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब हमें स्पीड को मैक्सिमम क्यों करना है? ये कहाँ लिखा है कि हमें स्पीड को मैक्सिमम करना है? भाई होता ऐसा है कि जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले तो मेटल कैसी हो गई थी? पॉजिटिव हो गई थी कि नहीं हो गई? अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्लो स्पीड से तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव, और मेटल कैसा है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन धीमे से निकलेगा, मेटल फिर से खींच लेगी, क्योंकि मेटल हो गई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। समझ पा रहे? ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला मेटल से, मेटल ने उसको फिर से खींच लिया, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं पाया। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट टू इमिट, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इमिट, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इमिट होते रहे, वो क्या होता है? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है। लेकिन अगर हम स्लो या कम फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटल की सरफेस पे, तो उससे क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो कम स्पीड से इमिट होते हैं, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से इमिट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की द्वारा फिर से अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं पाया। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का इमिट होना। तो यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पा रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहे, ठीक है। इमिट हुए फिर अट्रैक्ट हो गए, तो फिर ये एमिशन नहीं माना गया। समझ रहे? इसीलिए हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जिससे फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। मेटल पॉजिटिव तो होगी डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ निकल जाएगा कि वो मेटल उसको दोबारा अट्रैक्ट ना कर सके, तो वो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कहलाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी की हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, इसका क्या लॉजिक है, क्या मतलब है, इसको समझे क्यों कराते हैं? जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेज़ स्पीड से इमिट हो जाए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? लिखिए, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Emitted electrons are called photoelectrons। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में, उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इनकेस अगर जैसे मान लो एक सर्किट होता, बंद होता है, जैसे मान लो वायर आयर लगे, तमाम सिस्टम है पूरे, समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो करंट भी फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं? फोटो करंट। तो लिखो, करंट बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, करंट बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझे? ये बात फिर से सुन लो। जब हम किसी मेटेलिक सरफेस पे हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ पाए कुछ? ठीक है।
और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है, तो इसको हटा दें, नोट तो हो ही गया था साथ। ओके, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन का मतलब क्या है भाई? देखो वर्क फंक्शन जो है वो एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है, वर्क फंक्शन जो है वो एक तरह की एनर्जी है। वर्क फंक्शन, अब कोई एनर्जी है तो किसी काम में आ रही होगी। काइनेटिक एनर्जी किस काम में आती है, बोलो? चलाने में किसी ऑब्जेक्ट को आती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट को किस काम में आती है, उसको स्टेशनरी रखने में काम आती है। तो ऐसे ही वर्क फंक्शन भी एक तरह की एनर्जी है, किस काम आती है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के काम आती है, ठीक है। ये एक तरह की वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने में काम आती है। इसमें डेफिनेशन लिखी, अभी समझ में आएगा, अभी बताएंगे पूरा क्लियर तो समझ में आ जाएगा। लिखो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron या to eject electrons from the metallic surface is called work function is called। अच्छा, is called के बाद रुकते तो नहीं हो? इस कॉल्ड के बाद रुकता तो नहीं है कोई? एक ज्ञान वाली बात सुन लो, इस कॉल्ड के बाद हमेशा हेडिंग लिखनी होती है, ठीक है। इस कॉल्ड हमेशा क्या होता है, जो हेडिंग होती है, देख लो, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे, ठीक है। इस कॉल्ड हमेशा, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में ईवी कहते हैं, ईवी मतलब समझ रहे हो, कीवी की छोटी बहन। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में चेंज करते हैं तो कर देते हैं ऐसा ही, ये जूल में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं इस क्वांटिटी से। ये क्वांटिटी कहीं देखी हुई है? क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कि प्रोटॉन का चार्ज होता है? ये दोनों का होता है। हाँ, तो जो प्रोटॉन का चार्ज है इलेक्ट्रॉन का भी कह सकते हैं, दोनों का नहीं कह सकते, इकट्ठा थोड़ी मिक्स चल रहा इधर, आधा आधा, 1.6 से आधा 0.8, पावर आधी कैसे करें, 19/2 कर ले, ठीक है। तो जो वर्क फंक्शन है उसका मतलब क्या है, सुनो। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि किसी भी एक मेटल का वर्क फंक्शन मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हमें उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना होगा तो हमें उस मेटल पे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो उससे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने का काम आती है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हमें इजेक्ट कराना है, इमिट कराना है,
तो क्या करना पड़ेगा, उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उससे कम एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाएगा। कुछ बात समझे? ठीक है, जो वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। लिखिए, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मतलब वही रफ और स्मूथ वाला सिस्टम है, समझ पा रहे हो ना? अरे ऐसा फ्रिक्शन होता है ना, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्मूथ सरफेसेस में कम होता है, ऐसे यहाँ पे भी सीन होता है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन समझ में आ गई कि वर्क फंक्शन क्या है, एक तरह की मिनिमम एनर्जी है। क्या है? मिनिमम एनर्जी है। इससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना है, इससे कम एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो आप लोगों को हम अभी एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो फॉर्मूला आएगा बाद में, जब आइंस्टाइन इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तब आएगा वो फॉर्मूला, लेकिन अभी बता दे रहे हैं बस। ठीक है, तो W, अच्छा इसमें ये तो बताया नहीं था ना, ये शो कैसे करते हैं, इसको W0 या फिर फाई नॉट से शो करते हैं। ठीक है, W0 और फाई नॉट, किसी भी चीज़ से इसको शो कर सकते हैं। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है W0 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अरे भाई न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो भाई रख दिया यहाँ पे न्यू की जगह सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे जो न्यू नॉट है वो क्या है, ये है, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। ठीक है, अब देखना वर्क फंक्शन और न्यू नॉट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लग रहे हैं? अरे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो वर्क फंक्शन जब मिनिमम था तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, मिनिमम होगी, नहीं होगी? अरे भाई प्रोपोर्शनल है ना, देखो हैं, अरे हैं। तो W जब मिनिमम है तो न्यू भी कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन लिखिए, था मिनिमम फ्रीक्वेंसी the minimum frequency required to eject electrons from the metallic surface is called वेरी गुड, तैयार हो गए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, होशियार हैं नहीं, वो हम कॉन्सेप्ट ही इतने बढ़िया बताते हैं। इज कॉल्ड हमेशा वो जो एडिंग, तो शायद अब इसमें तुमने क्या कलाकारी है, ये तो कॉन्सेप्ट हमारा है, हमसे सीखी हो तुम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। लिखिए यूनिट, लिखिए हर्ट्ज, HZ, हर्ट नहीं है, हर्ट्ज। वेरी नाइस, हर्ट्ज, ये इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो भैया देखो काम वही है, सेम है बिल्कुल, है ना, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ एनर्जी था, चीज़ तो वही, परिभाषा डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, नहीं है? ये भी वही चीज़ है। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कह सकते हैं कि हर एक मेटल का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर उस पर इंसिडेंट होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, हमें अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना है किसी मेटल से तो उस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ेगा। क्या हो गया?
बंद है। बात समझ गए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ गए? जैसे थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन था वैसे ही बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में भी क्या होगा, एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बोलो, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के काम आती है। यानी किसी मेटल का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अगर हमें उस मेटल से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कराना है तो हमें उसकी उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज। नेक्स्ट हेडिंग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इसी में कर देते हैं हम, लेकिन आप लोग लिखेंगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में लिखिए। अब देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहे होंगे, हैं? तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम था तो वेवलेंथ कैसा होगा? तो बस क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम वेवलेंथ। बात समझे कि नहीं समझे? The maximum wavelength required to eject electron from the metallic surface is called threshold wavelength। ठीक है, वैसे इसका यूनिट जो है वो मीटर भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा तो मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, एंगस्ट्रॉम वैसे लिख देते हैं, एंगस्ट्रॉम में ही गिवन होता है वैसे न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में। ठीक है, तो किसी भी मेटल से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराना है तो उसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी उससे कम की लाइट को हमें इंसिडेंट कराना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ख्याल से ये डेफिनेशंस को समझ में आ गई होंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो लाइट इफेक्ट जो स्टार्ट किया है चैप्टर, ये उसका बेसिक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंटल पूरा रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कैसे क्या होता है। ओके, थैंक यू।